हेलो एवरीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे और काफी डेप्थ है इस टॉपिक को, इसको अच्छे से समझिएगा। और ये लगभग सब पे फिट बैठता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है या कोई ऑफिसर है या लेबर, आम आदमी हर एक पे ये फिट बैठता है। अब एक्चुअली आजकल का ये एकदम से लाइफ स्टाइल हो गया है, जिसके कारण हम लोग बहुत तरह की परेशानी फेस करते हैं। खासकर स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो अभी जब भी कभी एग्जामिनेशन नजदीक आता है, जैसे अभी मेंस का एग्जामिनेशन जून में होने वाला है, असिस्टेंट का एग्जामिनेशन 25 को है, इसी तरह से अलग अलग पेपर्स होते हैं। मैट्रिक का एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन, अलग अलग चीजें होती है। जब कभी नजदीक आने वाला होता है या वैसे भी हर कंडीशन में ये फिट होगा। अभी ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी हिम्मत हार रहे हैं, उनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, कई सारी चीजें होते रहती है। शिकायत होती है कि सर मुझे ये चीज याद नहीं होता, बहुत लंबे समय तक हम रिकॉल नहीं कर पाते, किसी चीज को याद नहीं रख पाते हैं, आखिर ये क्या है। बहुत घबराहट, बेचैनी होता है, कॉन्फिडेंस अचानक से बीच बीच में चला जाता है। कभी फील किया है इन सालों में, दिनों को तो छोड़ दीजिए, सालों में, कि आप हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ना। कभी भी फील किया है कि आप हैं? कभी भी जो बारिश होती है, एकदम समझिए इस बात को, कभी भी बारिश होती है तो बारिश के बूंद के गिरने का मजा लिया है? कभी लगा है कैसे जमीन पे गिर रही है? दिखा है कभी? कभी हवा जो चल रही होती है तो एक एक पत्ते को हिलते हुए पेड़ का या छोटे छोटे पौधों का देखा है आपने? मुझे लगता है कई साल हो गए होंगे इस भाग दौड़ की दुनिया में। जो रेस लगी है उसमें कई साल हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी सिर्फ आप मार्केट से दूध का पैकेट लाने के लिए सिर्फ आप जाते होंगे। मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा डेप्थ है इसके अंदर, समझिएगा, बहुत काम आएगा। जब भी कभी मार्केट आप दूध लाने भी जाते हैं तो दिमाग में 17 चीजें चलती रहती है, एक दो नहीं, और बड़े ही तेजी से भागते हुए जाते हैं। कभी भी कदम गिनते हुए नहीं जाते हुए देखे होंगे। बचपन में जो दूर से पत्थर मारते हुए घर पहुंच जाया करते थे, वो दिन निकल गया। वो दिन अब बचपन में बच्चों को भी नहीं आता है, बड़ों को तो छोड़ दीजिए। जब हम कहीं मार्केट ही दूध ही लाने बगल के दुकान में जाते हैं तो इतनी तेजी से जाते हैं और लेके एकदम तुरंत आते हैं जैसे कुछ छूट रहा है। कई सारी चीजें। अभी मेरे भी कई स्टूडेंट और वैसे भी कई सारे लोग कोरोना पेशेंट है। कोरोना एक गंभीर बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। वैसी स्थिति में भी चैन नहीं है। फोटो क्लिक करके डाल देना है और ये कहना है कि दोस्तों मेरे लिए दुआ कीजिएगा, हम ठीक हो जाए। कई सारे, मतलब बेड पे पड़े हैं, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, तब भी सोशल मीडिया पे अपडेट है। मतलब हाई लेवल पे परेशानी है, दिमाग के अंदर इतना ऊल जलूल चीजें चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कैसे रिलैक्स होंगे? सवाल उठता है कि कैसे रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स नहीं होंगे तो बेचैनी कैसे नहीं होगी, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जाएगा, याद कैसे कोई चीज लंबे समय तक रहेगा जब अचरा कचरा और पचड़ा दिमाग के अंदर भरा हुआ है। जब ये सारी चीजें भरी है, दिमाग आपका खाली ही नहीं है। कभी आप अपने साथ निकले हो बाहर? कभी अपने साथ शाम में, सुबह में मॉर्निंग वॉक करने, या शाम में अपने साथ मॉर्निंग वॉक करने निकले? कभी आप अपने साथ बैठे हो? कभी आपने अपने से बात किया है? कभी अपने को समझा है? नहीं। आपने मतलब मैक्सिमम 99.999% ऐसे लोग हैं जो रेयर है कि पिछले कुछ सालों से, कुछ लोग तो कभी नहीं, सालों से अपने से नहीं मिले, खुद से नहीं मिले हैं कि खुद को क्या चाहिए, खुद का क्या इंटरेस्ट है, खुद का क्या विल है, क्या इच्छा है, क्या डिजायर है हमारा। सब चीज करने के बाद भी चैन क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत शानदार आता है, जो कि मैं भी डेली सुनता रहता हूं। जवाब आता है, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि नौकरी हो जाए ना बस, उसके बाद तो वो उसके बाद एंजॉय करेंगे। जो नौकरी कर रहे हैं उनको लगता है कि बस ये जो बॉस है ना चला जाए, या मुझे ये प्रमोशन मिल जाए, उस कुर्सी पे जाके बड़ा रिलैक्स। और जो लेडीज हैं उनको लगता है कि उनके बच्चे बड़े हो जाएं,
तो वो अपने पैर पे खड़े हो जाए या अपनी काम को करने लगे, रिलैक्स हो जाएंगे। जब वो बड़े होते हैं तो शादी का फिर कोई भी किसी भी स्टेज में रिलैक्स नहीं है। अब आते हैं सीधा सीधा स्टूडेंट के मुद्दे पे। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस चला जाता है, स्टूडेंट को चीजें याद नहीं रहती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, अगल बगल से बहुत कुछ सुनते हो, उसका असर दिमाग के ऊपर होता है। सवाल उठता है कि बचेंगे कैसे इससे। ये तो हो गई समस्याएं हम लोग फेस करते हैं, क्यों हम लोग अपने से ही नहीं मिलते हैं। हम लोग अपने से ही नहीं मिलते हैं तो बेचारा अपने को कहेगा क्या कि हमको ये तकलीफ है। हम तो भाग रहे हैं कि उसने कुछ कहा उधर भाग रहे हैं, उसने कुछ कह दिया उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, उसने कहा सुबह पढ़ना है तो सुबह पढ़ रहे हैं, उसने कहा रात में सोना है तो रात में सो रहे हैं, जग रहे हैं। मतलब जो कहा वो कर रहे हैं। उसके पास बाइक है तो मेरे पास इतनी होनी चाहिए, उसके पास ये मोबाइल है तो मेरे पास ऐसा होना चाहिए। मतलब भागे पड़े हैं, चैन ही नहीं है। इतना चैन नहीं है कि सामने वाले दुकान से जाके दूध का पैकेट लाते समय आराम से जाके कहें कि भैया ये पैसे लो, दूध का पैकेट दो, आराम से गप मारते हुए खुद से चले आए। नहीं होता है, भागे भागे जाते हैं और भागे भागे आते हैं। इसका बहुत बड़ा उपाय ये है, और जीवन में अगर इसको आपने अपना लिया तो लाइफ में बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत सारी परेशानी जो आपको दिख रही है, जो आगे दूर होने वाली, हो सकता है अभी दूर हो जाए। क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, रेयर ही इंसान ऐसे हैं जो परेशान नहीं है। तो जो अपने आपके डिजायर पोस्ट पे, आपके डिजायर जो आपकी इच्छा है जिस स्थिति में पहुंच के रिलैक्स होने की, उस स्थिति में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो बेचैन हैं। तो आपकी किसकी क्या गारंटी है कि आप वहां जाकर रिलैक्स हो जाएंगे। एक्चुअली रिलैक्स अंदर से हुआ जाता है, किसी जगह पे पहुंच के रिलैक्स नहीं होता, वहां से नए टारगेट आ जाते हैं। आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा खुद को दीजिए। अब कहोगे कि खुद को कैसे दें, खुद से कैसे बात करें, खुद से कैसे मिलें। विचार तो आते ही रहेंगे, थॉट्स तो आते ही रहेंगे, आने दो। थॉट्स को आने से रोकना भी एक थॉट है। मतलब आपके अंदर जो कोई सोच या कोई विचार आ रहा है, उसको आने देने से रोकना भी एक विचार करना है। जो आ रहा है आने दीजिए, पड़े रहिए। दिक्कत ज्यादा हो रही है, कोई मेडिटेशन नहीं। दिक्कत ज्यादा हो रही है, सामने घड़ी है, घड़ी की सुई को देखते रहिए। ठीक है, एकदम रिलैक्स खुद को छोड़ दीजिए। बालकनी में बैठ जाइए। रोड किनारे कहीं पे ईंट या गिट्टी रखा होगा ना, जो छोटा छोटा होता है ब्लैक कलर का, जाके एकदम बैठ जाओ बिंदास। एकदम नहीं सोचना है। कहीं पे खाली जगह मिल रहा है, एकदम जाके बैठ जाइए। बैठ के चुपचाप बैठे रहिए, कुछ नहीं करना। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आपको खुद से कैसे मिलना है, आपकी इच्छाएं क्या है, आप क्यों बेचैन हैं, क्या रियली में बेचैन होने की वजह है वो, या वो सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन है। जैसे ही ये चीज पकड़ लेंगे ना, आपकी लगभग सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप खुश रहने लगेंगे, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा तेल लेने के लिए। अब कहोगे कैसे जाएगा? इसीलिए जाएगा कि आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। वो कह रहा है उसको कहने दो ना। आपने अपने खुद से बात कर लिया कि हमको इतनी देर पढ़ना है, हम ऐसे पढ़ेंगे, मेरा हो जाएगा। अब वो, और हमको अगर पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं है, वो हमने खुद से बात कर ली। तुम्हारा सजेशन नहीं चाहिए भाई, तुम अपने पास अगर दे रहे हो तो दे दो, हमको नहीं चाहिए। सीधी बात है, हम लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने खुद से बात करना सीख लिया, हमने खुद से मिलना सीख लिया, हमने खुद की इच्छाएं जाननी सीख ली, और उसको कैसे पूरा करना है वो भी जान लिया। तो हमको कहां किसी की जरूरत है। बड़े रिलैक्स और आराम से लाइफ कट जाएगी। आप करके देखिए, आप इसको कीजिए। और अभी जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, कॉन्फिडेंस जा रहा है। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, कई सारे कॉल्स आते हैं कि सर अब लगता है इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल। क्यों हिम्मत हार रहे हो? क्यों हिम्मत हार रहे हैं? अगर आपके पास 20 दिन भी है तो पलटने की कोशिश कीजिए ना, एक बार करिए उसको। नहीं हुआ तो जो होगा सो होगा, जो होगा वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन एक बार तो बदलो। लगे कि कुछ किए हैं, लगे कि कुछ एफर्ट किए हैं, लेकिन उसके पहले खुद से मिलिए। छत पे कोने में अकेले बैठो, और उस समय ध्यान रखना ना कोई मोबाइल फोन हो और ना कुछ हो। ये नहीं कि मोबाइल फोन लेके जाना है, क्योंकि हर आदमी कहीं बाहर जाके 2 दिन रिलैक्स, 4 दिन नहीं कर सकता। हर आदमी की क्षमता भी नहीं है, घर की परिस्थिति भी वैसी नहीं होती। लेकिन आधा घंटा तो निकाला जा सकता है मिनिमम, ज्यादा जितना निकाल लीजिए। छत का कोना किसी को मिल सकता है, रोड पर का कोई एक कोना मिल सकता है, उसमें तो कोई पैसे भी खर्च नहीं हो रहे। कहीं पे ईंट ही रखा हुआ, वहीं पे बैठ जाइए। कोई भी ऊंचाई, कोई ऊंचा नीचा, कोई भी जगह जहां पे आप अकेले रह सकते हैं, आराम से बैठ के ऐसे
नहीं भीड़ भाड़ वाली जगह, वहां भी ऐसे आराम से बालकनी में बैठ के नीचे देखते रहिए कि किस तरह से कोई लोग सब्जी लेके जा रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, गाड़ी वाले कहीं और जा रहे हैं, कोई मतलब कोई कुछ और शॉपिंग कुछ बड़े सा ठेला पे लेके घूम रहा है। मतलब आप देखिए कि कैसे एक ड्रामा चल रहा है इस संसार के अंदर, और आप भी उसी के पार्ट हैं, आपको भी वही प्ले करना है, इसी ड्रामा को प्ले करना है। जब दूर से देखोगे ना तब आपको लगेगा अच्छा यही दुनिया है, ऐसा लगेगा कि यही दुनिया है और इसी दुनिया के हम भी हिस्से हैं, हम भी बाहर निकलेंगे तो इसी के पार्ट हो जाएंगे। बाहर है तो आउटसाइड से इसको देख रहे हैं, दैट्स इट, यही है लाइफ, यही है। जब ये फील होने लगेगा ना, जैसे ही ये चीज आप फील करने लगेंगे सब कुछ बदलने लगेगा। 2, 4, 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरा आप चेंज हो जाओगे और आपको एहसास नहीं होगा, और स्माइल रहेगी फेस पे, स्माइल रहेगी। अनसक्सेस भी कर गए तब भी खुश रहोगे, अरे करना ही नहीं था, छटाओ, झंझट खत्म हो गया, क्योंकि आपको करना कुछ और था, कर कुछ और रहे थे बिना काम का, क्योंकि आपने खुद से पूछ लिया भाई करना था क्या, उसने बोला कहां जा रहे हो, उधर फंस जाओगे जाके। ठीक है, ठीक है, कभी बात करेंगे हम, और बाद में तो मैं बताऊंगा। बिलीव नहीं होगा, बहुत सारी चीजों को मैंने छोड़ा है, ठीक है, छोड़ा है, लोगों को नहीं पता है बट मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। खैर, तो बड़ा ही रिलैक्स और कूल फील करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज को कीजिए एकदम आधे घंटे के लिए, खुद को खुद से मिलाइए और मजा आएगा। उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे बदलने लगेगी, सब चीज सही होने लगेगा, सारी चीजें ठीक होने लगेगी। एक बार करके देखो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।